हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। 21 जुलाई को 1 लाख पौधारोपण हेतु कार्य योजना तैयार। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी, बोले डीएम। रेल लाइन एवं रेलगाड़ियों के परिचालन के साथ ही ओवर ब्रिजों की उठी पुरजोर मांग। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में रखी बात। मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से हुई वंडर ऐप की शुरुआत। और शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, कुल 20 बेंचों में मुकदमों का होगा निपटारा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। 21 जुलाई को 1 लाख पौधारोपण हेतु कार्य योजना तैयार। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी, कहा जिलाधिकारी ने। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन NSN द्वारा संपूर्ण जिला क्षेत्र में 21 जुलाई 2019 रविवार को सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में पौधारोपण करने का महाअभियान चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दिन जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों, क्लब एवं पार्क आदि में कम से कम 1 लाख पौधारोपण किया जाएगा। एक साथ बड़ी संख्या में पौधारोपण करने के पीछे का उद्देश्य व्यापक जन जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव सारी दुनिया, चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सब पर पड़ रहा है।
इस गर्मी के मौसम में दरभंगा जिला में जलवायु परिवर्तन के चलते भीषण जल संकट उत्पन्न हुआ, जो भविष्य के लिए चेतावनी का संकेत है। यह संकट भविष्य में महासंकट का भी रूप ले सकता है अगर समय रहते हम नहीं चेते। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने हेतु अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत होगी। यह वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अत्यंत जरूरी है। उन्होंने पौधारोपण के इस महाअभियान में आम एवं खास सभी व्यक्तियों और संस्थानों को आगे बढ़कर अपना अपना बहुमूल्य योगदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यद्यपि व्यक्तिगत तौर पर विभिन्न संस्थानों के द्वारा यहाँ वहाँ पौधारोपण किया जाता है, लेकिन इस कार्य को व्यापक जन जागरूकता अभियान का रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह बातें समाहरणालय अवस्थित सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अपने संबोधन में कही। सरकार की मंशा है, जिला प्रशासन की जो मंशा है, वन विभाग की मंशा है, वो भी पूरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इस ढंग का सैकड़ों सड़क है, अगर उसको 10 से 20 हजार पेड़ लगेगा तो ये उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ नगर निगम को दिया का एक प्लान है और हमने प्रपोजल भेजा है सब जगह कि हम कितने पौधे देंगे और 25 एक सफल कार्यक्रम होगा सर, इसमें नगर निगम को विशेष दायित्व है। उसमें हमारा जो सुझाव है कि आप 10 रुपया से बेसी लागत नहीं पड़ेगा एक प्लांट को डालने में, जिसका नाम है एक महंगी, जो पहले दरभंगा राज में लगा रहता था, बड़ा बड़ा पेड़ होता था और झुंझुना की तरह लटकता था। उस पेड़ का 25 साल के बाद उसका विशाल काम हो जाता है। एक आता है मलेशियन साल की लंबाई 40 फीट लंबा सीधा जाता है, सफा की तरह होता है और उसको 1 साल के अंदर में 15 फीट आता है कम से कम। इसलिए हमारा सुझाव संबंधित को ये कहना है कि अगर नर्सरी से कोटेशन या किसी तरह से कोई बात लेके करेंगे सर तो उसमें बहुत तरह का फेल हो जाएगा। 600, CM लॉ कॉलेज में 400, JK कॉलेज बिरौल में 400, मारवाड़ी कॉलेज में 700, MK कॉलेज में 1000, MRM में 70, CN साइंस में 125। पौधा का विवरण ही रेट चार्ट कितने सस्ता बेचेगा वहाँ से निगम को कहा जा रहा है। हाँ वो ठीक है, निगम का जितने पार्षद है अगर वो हमारे तरफ से पर्यावरण के लिए अपने उसका जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वो DFO से समन्वय करके सभी विभाग के पदाधिकारी दे लेंगे, तो इसके आलोक में एक चिट्ठी भी सभी लोगों को भेज देना। और NGO और प्राइवेट लोगों का पौधा जो नर्सरी से होगा वो नर्सरी का सूची, मोबाइल नंबर और रेट चार्ट ये सार्वजनिक होना चाहिए ताकि लोग अपना संपर्क करके ले पाएंगे। नर्सरी लोगों में यहाँ पर कितने पौधा लगाए इसका सूचना हमको मिल जाए और रखरखाव का पूरा ठीक है यह सूचना दिया गया विभाग से कि आप 1 मीटर का ऊपर के। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में शुक्रवार को रेल बजट पर बोलते हुए केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का विभिन्न विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया तथा जनहित में सभी कार्यों को पूर्ण करने का पुरजोर आग्रह किया ताकि दरभंगा सहित समस्त मिथिलांचल का सर्वांगीण विकास हो। श्री ठाकुर ने सदन के माध्यम से दरभंगा के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने हेतु दोनार, बेला, लक्ष्मी सागर, लहेरियासराय, चट्टी चौक आदि अन्य सभी रेलवे लाइनों के ऊपर ओवरब्रिज निर्माण किए जाने, गाड़ी संख्या 12,569 और 12,570 जयनगर से आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने, डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, गोरखपुर होते हुए नई दिल्ली तक चलाए जाने और दुरंतो या हमसफर जैसी रेलगाड़ियों का दरभंगा से नई दिल्ली तक परिचालन करने का आग्रह किया। श्री ठाकुर ने सदन में बोलते हुए सकरी से हसनपुर भाया बिरौल, हरनगर, कुशेश्वर स्थान अर्धनिर्मित रेल लाइन को पूरा करने का आग्रह किया, जिसका शिलान्यास पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने 1974 में किया और पुनः इस परियोजना का शिलान्यास 1996 और 2008 में किया गया।
तथा दरभंगा के लहेरिया सराय से सहरसा रेल लाइन को पूरा करने का आग्रह किया, जिसका शिलान्यास 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया गया। श्री ठाकुर ने कहा कि अभी तक इन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया है। समय आपने दिया रेल बजट पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वो उत्तर बिहार मिथिला का क्षेत्र है, जहां पर 22 फरवरी 1974 को सकरी हसनपुर रेल लाइन का शिलान्यास तत्कालीन स्वर्गीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी के द्वारा किया गया। फिर उसी को 96 में शिलान्यास उसी योजना का हुआ और फिर पुनः 2008 में उसका शिलान्यास हुआ, लेकिन आज तक पूर्ण सकरी हसनपुर रेल लाइन हो नहीं सका। हम आपके माध्यम से सरकार के माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस रेल लाइन को अविलंब बिरौल से हरिनगर के बीच जो रिमोट द्वारा कुछ अंश में चालू किया गया, इसे आगे बढ़ा करके कुशेश्वर से हसनपुर रेल लाइन की परियोजना को चालू किया जाए। और माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहेंगे, 2008 में लालू प्रसाद जी तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा लहेरिया सराय से सहरसा तक रेल लाइन बनाने की जो घोषणा की गई थी, उस योजना को भी जनहित में देखते हुए इसको भी अपने कार्य योजना में जोड़ा जाए। और अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, दरभंगा से देश के अन्य महानगरों के लिए प्रीमियम ट्रेनों से तुरंतो जैसा हम सफर ट्रेनों का भी परिचालन शुरू किया जाए। माननीय रेल मंत्री जी से सादर आग्रह करना चाहूँगा, आनंद विहार नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही चलता है, जिसे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः जयनगर आनंद विहार गरीब रथ का परिचालन प्रतिदिन किया जाए। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, जो मिथिला के हृदय असली दरभंगा से देश की राजधानी के लिए कोई भी अच्छी ट्रेन नहीं है जिसे कम से कम एक डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस परिचालन भाया बरौनी समस्तीपुर दरभंगा सीतामढ़ी गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक चलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर में जितनी भी गुमतियां हैं, जाम के कारण घंटों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सभी गुमतियों पर फुट ओवर ब्रिज बनाकर दरभंगा वासियों को जान से छुटकारा दिलवाया जाए। मातृ मृत्यु दर की कमी के उद्देश्य से वंडर ऐप के अलर्ट सिस्टम की शुरुआत से संबंधित कार्यक्रम आयोजित हुआ। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम खास तौर से उपस्थित हुए। इस अवसर पर मौजूद थे डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद, प्रिंसिपल और दरभंगा के सिविल सर्जन समेत कई पदाधिकारी इसमें शिरकत करने पहुंचे। And what was her antenatal checkup, what was her previous blood pressure, or whether you have got antenatal checkup or not. They will tell you, and we had, but the paper is lost. Most of the PG students, they are tenured based, they will go out. So, and the duties, they are changed, 8 hours duty is there. So for that, I have to understand and then I'll go. Okay, but this will be a very good app for the treatment and reducing the maternal mortality. Thank you, Mr. Civil Surgeon, sir. He has been at your doorsteps, ma'am, and at your service with all. This will be a very good app according to the referral point and referred point to our institution. The most important thing, So, that is our civil surgeon, dynamic civil surgeon. I have seen that his enthusiasm regarding not only this event, but so many events I have been watching. So, I congratulate on the success of this first session of this digitalization of the healthcare.
This is a good example of the digital development, the IT development and development of technology being used for the welfare of mankind and suffering population, especially the deprived one, that is mother sector, mother and child sector. So I hope that this will go far ahead. Enlightenment from your side. Our young energetic. Also we see how the dynamism and the interest is incorporated in all his work in Dharma, where I sincerely thank him from the core of my heart. What we are doing, this program, the Wonder program is really a wonderful program for cutting out and letting down the maternal mortality rate and of course the infant mortality rate also. What the diseases, what the apprehensions right from the day of the contraception and at the time of the delivery, what are the factors which are increasing the maternity mortality rate has been taken care of in this app and in this program, and everything which will be coming in the way of survival of the maternal mothers and infants has been taken care of, and they will be removed outside from the ASA, A&M and from the PSC to the tertiary care sector in our hospital, Darbhanga Medical College, and this will be definitely go a long way to reduce the mortality rate. बहुत अच्छा ऐप है जिसके माध्यम से मैटरनल मॉर्टेलिटी है, मातृत्व मृत्यु होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, उसको बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। वो अलर्ट सिस्टम बेस्ड ऐप है जो पुराना हिस्ट्री है उसके आधार पर इसको अलर्ट सिस्टम जनरेट होता है और पूरा हिस्ट्री भी एक डेटाबेस बन जाता है। जैसे बेनीपुर और बहादुरपुर में हम लोग शुरू किए हैं, लगभग 7000 महिलाओं का पूरा हिस्ट्री हम लोग ने ले लिया, उसको डेटा बना दिया। अभी हम लोगों को पता है कि किन किन महिलाओं को इस तरह का हो सकता है, उन महिलाओं को विशेष खैर अभी से होगा और जब भी इमरजेंसी इन महिलाओं को डेवलप होगा वो पहले ही हमको 6 घंटा 8 घंटा टाइम रहते हुए हमको पता चल जाता है ताकि हम लोग पूरा तैयारी कर सकें, तो इंडिविजुअल केयर हम लोग दे पाएँ। ऐसा नहीं कि आने के बाद हम देख रहे हैं कि इमरजेंसी है तब वो करके, जो क्रिटिकल टाइम होता है वो सेव हो जाता है, इसलिए मृत्यु कम होने की पूरा संभावना है। ये देश के कुछ जिलों साउथ में सक्सेस हुआ है, तो हम लोग भी इसको इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी के साथ मेडिसिन करके दरभंगा से शुरू होने के लिए मैं सिविल सर्जन साहब को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो बहुत ही इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा उम्मीद है कि दरभंगा से पूरा बिहार तक ये मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा और पूरा बिहार में ये सक्सेस होगा। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, कुल 20 बेंच में मुकदमों का होगा निपटारा। 13 जुलाई 2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दरभंगा जिला में इस मौके पर कुल 20 बेंच गठित किए गए हैं, जहां पर आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउंडेबल वादों की सुनवाई होगी और वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमे की सुनवाई हेतु 20 बेंच गठित किए गए हैं। इसमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में कुल 13, बेनीपुर में 3, बिरौल में 4 बेंच शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, शमनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी राजस्व मामले एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, संविदा के निर्दिष्ट पालन हेतु वाद एवं बीएसएनएल इत्यादि शामिल होंगे। प्रो वीसी ने किया औचक निरीक्षण, कॉलेज परिसर में पौधारोपण। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो वीसी प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को अवध बिहारी संस्कृत कॉलेज रहीमपुर का औचक निरीक्षण किया। कॉलेज में प्रो वीसी करीब 4 घंटे तक रुके और सभी कागजातों को सिरे से खंगाला। साथ ही कॉलेज के भौतिक हालात को जाना। एकदम
एनएच में सटे इस कॉलेज के पास अकूत संपत्ति रहने के बावजूद परिसर की दयनीय स्थिति पर प्रोवीसी प्रोफेसर सिंह ने चिंता जताते हुए इसमें आमूल सुधार की जरूरत बताई। प्रोवीसी ने कहा कि एक नज़र देखने से यह कॉलेज कहीं से भी अंगीभूत इकाई नज़र नहीं आता है। इसी मौके पर उन्होंने परिसर में फलदार समेत अन्य प्रजाति के कई पौधों की रोपाई की और कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए हरियाली जरूरी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। 21 जुलाई को 1 लाख पौधारोपण हेतु कार्य योजना तैयार। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी, बोले DM। रेल लाइन एवं रेलगाड़ियों के परिचालन के साथ ही ओवर ब्रिजों की उठी पुरजोर मांग। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में रखी बात। मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से हुई वंडर ऐप की शुरुआत। और शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कुल 20 बेंचों में मुकदमों का होगा निपटारा। निरीक्षण दल ने किया निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन। रूसा के निरीक्षण दल ने शुक्रवार को रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में हुए निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण दल में शिक्षा विभाग के उप निदेशक KN झा, संयुक्त निदेशक AK शर्मा, कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता भी शामिल थे। निरीक्षण के क्रम में सभी ने अभिलेखों की जांच पड़ताल की। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा ने बताया कि निर्माण कार्य देखकर दल के सभी सदस्य पूर्णतः संतुष्ट हुए। इसी क्रम में निरीक्षण दल के सभी हाकिमों को पाग एवं चादर से सम्मानित किया गया। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के रतनपुरा चौक में एक महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। यह महिला श्रीपुर बहादुरपुर टोला की रहने वाले विजय भगत की पत्नी ललिता देवी के रूप में पहचानी गई है। इस महिला की दुकान मल्हीपट्टी चौक से बल्हा जाने के रास्ते में पुल से पीछे एक कटघरा में दुकान चलाकर अपना जीवन बसर कर रही थी। घटना का खुलासा करने में पुलिस लगी हुई है और उसे काफी हद तक सफलता भी मिली है। मैथिली साहित्य जगत के स्वनामधन्य कवि, भारत निर्वाचन आयोग के दरभंगा जिला आइकॉन एवं आकाशवाणी के दरभंगा संवाददाता मणिकांत झा द्वारा मणि श्रृंखला अंतर्गत मैथिली में रचित पराती संग्रह पराती मणि का लोकार्पण रविवार 14 जुलाई को अपराह्न 2 बजे बाबाधाम कांवर पथ के दुर्बिनिया गोढ़ियारी स्थित वैदेही धर्मशाला में किया जाएगा। पराती मणि मणि श्रृंखला की 21वीं पुस्तक होगी, जिसका प्रकाशन महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान द्वारा कराया जा रहा है। यह महज संयोग ही है कि मणि श्रृंखला की भगवान महादेव के स्तुति वंदन पर केंद्रित 20वीं पुस्तक केदार मणि के बाद मिथिला के पारंपरिक पराती गीतों पर आधारित भक्ति गीत संग्रह पराती मणि का विमोचन बाबा नगरी देवघर में हो रहा है। इस संबंध में तमाम जानकारी महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने दी। 21 जुलाई को 1 लाख पौधारोपण हेतु कार्य योजना तैयार। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता जरूरी, बोले DM। रेल लाइन एवं रेलगाड़ियों के परिचालन के साथ ही ओवर ब्रिजों की उठी पुरजोर मांग। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में रखी बात। मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से हुई वंडर ऐप की शुरुआत। और शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कुल 20 बेंचों में मुकदमों का होगा निपटारा।